प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए कि जब प्रभु हमारे मध्य है और प्रभु के अनुग्रह में हम एक और नई सुबह को देखने का अवसर पाते हैं। प्रभु चाहता है प्रिय कि जब तक प्रभु यीशु का आना ना हो, जब तक वह हमारे मध्य न आए, हम तैयार रहें, हम खुद को प्रिपेयर करें, खुद के जीवन को हम सुधारें, उससे प्रभु की योग्य बनाएं। प्रभु ने यह दिन हमें दिया, यह अवसर दिया, यह सुबह दिया, यह संगति हमें दिया है कि हम खुद को जांचें और परखें कि हम प्रभु के निमित्त तैयार है या नहीं। यदि हम तैयार है, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आएगा और निश्चय उसके साथ में उठा लिए जाएंगे। यदि प्रियो इस जांचने के क्रम में यदि हम इस बात को पाए कि हम तैयार नहीं है, तैयारी अब भी बाकी है, वो हमें समय देता है कि हम प्रभु के निमित्त तैयार होने पाए। मनन के क्रम में प्रियो मैंने एक वचन लिया है, वहाँ मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 27। यूहन्ना अध्याय 10 पद संख्या 27। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि जो उसकी भेड़ें हैं वो उसका सब सुनती है, वो पहचानती है। प्रभु भी उसे जानता है और कहता है कि जो उसकी भेड़ें वो उसके पीछे चलती है। ऑस्ट्रेलिया की एक घटना मुझे याद आती है। एक बार की बात है, दो चरवाहे किसी मैदान में पहुंचते हैं और अपने भेड़ों को वे एक ही स्थान में चरा रहे होते हैं। सांझ हो जाती है, जब उन्हें लौटना होता है तो वो अपनी अपनी भेड़ों को लेकर के घर लौटने लगते हैं। लेकिन प्रियो एक भेड़ पर दोनों का झगड़ा हो जाता है कि वह भेड़ उसकी है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है प्रियो कि बात अदालत तक पहुंच जाती है। जज के सामने जब इस बात को, इस घटना को प्रस्तुत किया जाता है प्रियो, तो जज की स्थिति बहुत ही दुविधापूर्ण हो जाती है। वो सोचता है कि अब इस स्थिति में न्याय कैसे किया जाए। फिर वह एक तरकीब निकालता है, दोनों को पर्दे के पीछे अलग अलग स्थानों में खड़ा कर दिया जाता है और भेड़ को बीच में रख दिया जाता है और कहता है कि अब तुम पारी पारी से उस भेड़ को आवाज दो। जो बाईं ओर एक चरवाहा था जो दावा कर रहा था कि यह भेड़ उसी की है, वो पहले भेड़ को पुकारने लगता है। अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से वो भेड़ को पुकारता है, लेकिन भेड़ रस की मस नहीं होती। दाहिनी ओर एक और चरवाहा था जो प्रियो इसी दौरान रो रहा था, वो सिसक रहा था और उसके रोने की आवाज प्रियो इस कोर्ट रूम में बाकी लोगों को सुनाई दे रही। जब उसका पारी आता है, वो बहुत प्यार से दबी हुई आवाज में कहता है, डेजी। वो भेड़ तुरंत उसकी ओर मुड़ जाती है और मिमियाते हुए दौड़ करके अपने चरवाहे के पास चले जाती है। और चरवाहा बाहर निकलता है और उसे गले से लगा लेता है। प्रियो उसकी आंखों में आंसू था और इस दृश्य को देख करके वहां जितने भी लोग थे सभी की आंखें नम हो जाती है। वचन बताता है, प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे चलती है। प्रियो हम किसकी भेड़ हैं, इस संसार की या प्रभु यीशु की? वो समय आएगा कि जब हमारा चरवाहा नाम के साथ हमें बुलाएगा। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं अपने चरवाहे, अपने सच्चे चरवाहे की आवाज़ को सुनने के लिए? यह संसार में हम इतना खो गए कि संसार को ये अपना चरवाहा समझने लगे हैं। प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमें नाम के साथ बुलाएगा। हम आज प्रियो जब इस कहानी को हमने सुना है, इस वचन को हम चिंतन मनन कर रहे हैं प्रियो, आइए अपने आप में देखें, अपने आप में जांचे परखें कि कहीं हम अपने सच्चे चरवाहे की आवाज़ को भूल तो नहीं गए। बाइबल प्रियो, बाइबल की एक एक अक्षर, एक एक शब्द प्रियो, एक वाक्य प्रियो हमें अपने चरवाहे के विषय में स्मरण दिलाती है कि उसका आवाज़ कैसा होगा, उसके शब्द कैसे होगी, उसकी वाणी कैसी होगी प्रियो। आइए जब हमें यह बाइबल दिया गया, हम अपने चरवाहे के शब्दों को पढ़ें ताकि जब वह हमारा चरवाहा आए और अपने शब्दों से हमें पुकारे, अपने आवाज़ के साथ हमें नाम लेकर वो पुकारे, हम पहचानने पाए कि यीशु हमारा चरवाहा है
और हम उसकी ओर फिरने वाले होने पाए। समय करीब है, निकट है प्रियो, कि जब हमारा बुलाने वाला हमें नाम के साथ बुलाएगा। क्या हम उसकी जो भेड़ें हैं उसका आवाज़ सुनकर पहचान पाएंगे? या प्रियो आज हमारे मध्य सोचने का, चिंतन मनन करने का विषय है। जो उसकी भेड़ें हैं वह उसका सब सुनती है और उसके पीछे चलती है। आज हम अपने आप को देखें कि हम किसके पीछे चल रहे हैं, इस संसार के पीछे या उस हमारे सच्चे चरवाहे के शब्दों के पीछे, जो सब इस बाइबल में हमारे मध्य दी गई है। आइए प्रियो, हम संसार का अनुसरण ना करें, हम इन वचनों का अनुसरण करें जो हमारे मध्य बाइबल के रूप में दी गई है। बाइबल की एक बातों को प्रियो आइए पढ़ें, समझे, सीखे और उसका अनुसरण करें कि जब हमारा चरवाहा आए हम उसके शब्दों को पहचान पाए, हम उनकी बातों को, उनकी आवाज़ को पहचान पाए और हम फर्क कर पाए हमारे सच्चे चरवाहे और इस संसार के चरवाहे के बीच में, और हम संसार की ओर नहीं वरन प्रभु यीशु की ओर फिरने वाले होने पाए। प्रभु आज के दिन हमें सिखलाता है कि हमें उसके पीछे चलना है जो सच्चा है, जो अच्छा है, जो अपने भेड़ों के लिए जान देता है, जो हमारे निमित्त हर चीज़ प्रबंध कर चुका है। अब वह हमें बहुत जल्द लेने आने वाला है। आइए उस चरवाहे की ओर फिरे जो सच्चा है। भेड़े उसका सब सुनती है और उसका पीछे चलती है। या लेट करी तो प्रियो, हमें समय दिया गया है कि हम अपने चरवाहे की आवाज़ को ना केवल पहचाने, देखे, सुने, सीखे उसका शब्द कैसा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम उसके पीछे चलने वाले होने पाएंगे। प्रभु आप सबों को इस वचन द्वारा आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। यीशु शाह।